नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अनुज चौधरी तो आपको याद है ना। अनुज चौधरी वही हैं जो संभल में पोस्टेड थे, जिनके डायलॉग्स आए थे। उसके बाद गदा लेकर एक धार्मिक यात्रा में दिखाई दिए और उसके बाद दिखाई दिए, जो वीडियो में दिखा रहा हूं उसको देखिए, ताजिया नापते हुए दिखाई दिए। मुहर्रम के टाइम में ताजिए की ऊंचाई कितनी हो ये नापते हुए दिखाई दिए थे अनुज चौधरी। अब वो अनुज चौधरी कहां हैं उस पर बात बाद में करेंगे, और लखनऊ की घटना पर चलने से पहले सीतापुर की एक घटना मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल सी घटना है। एक पिकअप वैन पर कांवड़िए डीजे लगाकर जा रहे थे और ऊपर जो हाई टेंशन लाइट होती है, उस हाई टेंशन लाइट के तार से डीजे इनका टकरा गया, इनकी पिकअप वैन टकरा गई और उसके बाद बेचारे 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। अनुज चौधरी अगर इस कांवड़ यात्रा में भी अपना टेप लेकर एक्टिव होते और नाप रहे होते कि पिकअप वैन कितनी हो सकती है, कांवड़िया कितनी ऊंची गाड़ी पर चल सकते हैं, कितनी ऊंची गाड़ी पर नहीं चल सकते हैं, तो इन 3 लोगों की जान बच गई होती। और लखनऊ में जो कल हुआ है, वहां अगर अनुज चौधरी होते तो कम से कम हिंदू धर्म का इतना अपमान नहीं होता जितना कांवड़ियों ने किया। कल अचानक लखनऊ से मेरे एक दोस्त का व्हाट्सएप आता है और उन्होंने कहा लखनऊ की यह घटना हुई है, मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूं। और जब वीडियोस मैंने देखे तो मैं बिल्कुल कांप के रह गया। छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वैन थी। आप जानते हैं शहरों में स्कूल वैन्स चलती हैं, मारुति वैन्स होती हैं, दूसरी वैन्स होती हैं जिनमें बच्चों को घर से स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल से घर छोड़ा जाता है। ऐसी एक वैन पर बिना किसी प्रोवोकेशन के, यहां कहीं कांवड़ नहीं टकराई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस स्कूली वैन पर 3-4 कांवड़ियों ने पत्थर फेंके। अब वो कांवड़िए थे कि कांवड़िए का ड्रेस बनाकर घूम रहे लोग थे, ये पता करना लखनऊ की पुलिस का काम है। लेकिन जो तस्वीर वहां लोगों ने जो वीडियो बनाया, उसमें एक बाइक की तस्वीर बिल्कुल क्लियर आई है और उसमें जो सबसे पीछे बंदा है उसने कांवड़ियों वाली जैकेट या टी शर्ट, जो भी आप कहना चाहें, शर्ट कहना चाहें, वो पहनी है और उस पर उसका नाम लिखा है, उसके शहर का नाम लिखा है। आप सोचिए कि लखनऊ जैसे शहर में चरक चौराहे पर, जो मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में है, वहां पर एक स्कूली बच्चों की वैन जिसमें 10-12 साल की बच्चियां बैठी थीं, उस पर ये पत्थर चलाते हैं। कांच टूट जाता है। लखनऊ पुलिस का कल ट्वीट आया कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वीडियो आया कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अच्छी बात है। चौक थाने के चरक चौराहे पर आज सुबह 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में एफआईआर लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थोड़ी सी तसल्ली की बात है कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जरा आप सोचिए कि बच्चे अगर वैन में चल रहे हैं और अचानक से बाहर से कोई पत्थर मार दे तो उनके ऊपर क्या असर हुआ होगा। लोकल लोग बेहद गुस्से में थे, न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी। बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या कर रहे थे वो लोग? गालियां लेने के दौड़े हैं और गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए थे। बहुत गालियां बकते हुए गए थे। हम लोग भी हिंदू हैं, बात समझिए पहले। हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। जी हाँ। सुना आपने, भाई कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं आप पत्थर चला दो। हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं आप परेशान करो किसी को। लखनऊ की ये जो घटना है, जरा फर्ज कर लीजिए कि किसी मुसलमान ने इस घटना को अंजाम दिया होता, किसी मुसलमान ने ऐसी वैन में पत्थर मारा होता जिसमें हिंदू बच्चे जा रहे होते, पाकिस्तान आ गया होता, सोरोस आ गया होता, एंटी नेशनल हो गया होता, अभी तक उसके माँ बाप, दादा, पता नहीं कौन कौन गिरफ्तार हो गए होते, बुलडोजर चल जाता और जाने क्या क्या हो जाता। लेकिन चूंकि पत्थर फेंकने वालों ने कांवड़िए का कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए कम से कम अभी तक तो कोई खबर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दैनिक भास्कर में देख रहा था और दैनिक भास्कर ने मेरा ही ट्वीट लगाया हुआ है। मैंने सूचना कल दी थी तो मेरा ही ट्वीट लगाया हुआ है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और साफ पहचान दिखाई दे रही है। उसके बावजूद अगर पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। एक सवाल और उठता है कि यह कांवड़िया यात्रा हो रही है या तमाशा हो रहा है।
एक ऐसी यात्रा जिसमें अश्लील नारे लग रहे हैं, अश्लील डांस हो रहे हैं, खुलेआम नशा किया जा रहा है। क्या वाकई ये भक्ति की यात्रा हो सकती है? यहां मैं आपको एक और डायलॉग याद दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। आदित्यनाथ ने डायलॉग जो दिया था उसमें कहा था कि हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। अब मैं आपको मुजफ्फरपुर की वो वीडियो दिखाता हूं जो हो सकता है आपने पहले कई बार देखी हो। यह वीडियो भी मैंने ट्विटर पर पोस्ट की थी। यह अनुशासन है। अश्लील नाच करते हुए ये लड़के अनुशासन दिखा रहे हैं। यह हिंदुओं का अनुशासन है जिसमें लखनऊ में स्कूली बच्चों की वैन पर पत्थर मार दिया जाता है। और मेरठ का अनुशासन देख लीजिए, वो तो सबसे गजब है। मेरठ में जो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग बना है NH58, उसमें कांवड़ियों के 2 ग्रुप्स में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई वहां तक पहुंची कि जमकर मारपीट हुई, और जब मारपीट हुई तो पुलिस पहुंची बीच बचाव करने के लिए। नॉर्मली जब कांवड़िए किसी की कार वार तोड़ रहे होते हैं तो पुलिस वाले या तो वहां पर खड़े दिखाई देते हैं या वीडियो बनाते हुए दिखाई देते हैं, तब कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन इन 2 कांवड़ियों के ग्रुपों में जब लड़ाई हो गई तो पुलिस वहां पर पहुंची, और उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांवड़ियों ने गुस्से में पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की है। हालांकि मेरठ पुलिस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि कांवड़ियों के दोनों गुटों में बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ था। यह मामला दौराला का है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का ग्रुप आ रहा था। जब 2 कांवड़िए सोनू और गुड्डू हरिद्वार कांवड़ लेकर जा रहे थे, उसी दौरान उनका विवाद दूसरे ग्रुप से हो गया, मारपीट हो गई। मेरठ पुलिस मौके पे पहुंची और उसी समय का यह वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का दावा है कि उनके साथ, पुलिस वालों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। इस कांवड़िया यात्रा के लिए पुलिस वालों को कांवड़ियों का ड्रेस पहना दिया गया है, थानों के नाम बदल दिए गए हैं। क्या क्या सरकार जो जो कर सकती है वो कर रही। ये सारा कुछ जो हो रहा है, स्कूल वैन तोड़ने का मामला हो, मेरठ का मामला हो, हरिद्वार में एक लड़के की कार जो है एक कांवड़िए से टकरा गई तो कांवड़ खंडित हो गया। अब उसके बाद आसपास के कांवड़िए इकट्ठा हुए और देखा जबकि कार हरियाणा के नंबर की है तो भड़क गए, चालक को पकड़ लिया और वहां पर फिर मारपीट और सारा कुछ, कार तोड़ना वोड़ना, ये सारा कुछ हुआ। ये इतना नॉर्मल है कि केवल अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं अगर मैं बताने लगूं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो कम से कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये सब अगर योगी जी को अनुशासन दिखता है तो भाई कमाल है। 2 मिनट की ईद पर नमाज हो जाती है सड़क पर तो योगी जी का अनुशासन टूट जाता है। लेकिन सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, कार तोड़ी जाती है, पुलिस वालों पर हमला किया जाता है, तब कोई अनुशासन भंग नहीं होता। पुलिस भी आकर कह देती है कि नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या करेंगे, हो भी जाएगा तो क्या कर लेंगे। ऊपर वाले कहेंगे दबा ले जाओ, खा लिया मारना, कोई बात नहीं। यही तो है जो हमको भर भर के वोट देंगे, यही तो है जो रामनवमी पर जुलूस निकालेंगे और मस्जिद के सामने डांस करेंगे, यही है जो ट्विटर पर हमारे विरोधियों को दिन रात गंदी गंदी गालियां देंगे। तो इनको कुछ मत बोलो, ये सरकार का वोट बैंक। स्कूल बंद है, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद है, हरिद्वार में स्कूल बंद है, और भी कई जगहों पर स्कूल बंद है। स्कूलों का क्या है, स्कूल तो वैसे भी बंद हो रहे हैं। रोज सैकड़ों स्कूल इस देश में बंद हो रहे हैं। हालत यह है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटी छोटी बच्चियां नारा लगा रही थी कि आधी रोटी खाएंगे, स्कूल को बचाएंगे। उनका स्कूल बंद होने वाला होगा। और भी जगहों पर हमने देखा कि स्कूलों के बच्चे बाहर आ गए, आंदोलन करने लगे, क्योंकि या तो टीचर नहीं थे, या पानी की व्यवस्था नहीं थी, छत नहीं थी, कहीं कुछ समस्या थी, कहीं कुछ समस्या थी। तो स्कूलों से सरकार को क्या लेना देना है। स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर नीट देने जाएंगे, और जब नीट का परीक्षा लीक होगा तो फिर वो शोर मचाएंगे, नौकरी मांगेंगे। लेकिन ये जो दिख रहे हैं आपको कांवड़िए, ये कहीं नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, ये या तो नेतागिरी करेंगे या हमाली करेंगे। इसलिए इनसे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। इन्होंने जो ये महान काम किया है, लखनऊ में स्कूली बच्चों के वैन पर पत्थर मार के, आपस में लड़के, कारें तोड़ के, जो महान देशभक्ति का काम कर रहे हैं, इनका सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस साल कांवड़ यात्रा को और अधिक भव्य बनाने की प्लानिंग कर रही है।
9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में हेलीकॉप्टर से इनके लिए पुष्प वर्षा की जाएगी। 10 घंटे तक फूल बरसाए जाएंगे। 9 अगस्त को हेलीकॉप्टर सुबह लखनऊ से बागपत जाएगा। 10:30 से 11:15 तक बागपत में फूल बरसाया जाएगा। उसके बाद सहारनपुर में, उसके बाद मुजफ्फरनगर में और आखिरी कार्यक्रम मेरठ का रखा गया है, जहां पर फूल बरसाया जाएगा। आप गांव में बीमारी से मर जाइए, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। लोग पीठ पर लाद कर, बाइक्स पे लाद के, चारपाई पर लाद कर, ट्रॉली में लाद कर मरीजों को ले आते हैं इलाज कराने के लिए। हेलीकॉप्टर छोड़िए, एम्बुलेंस नहीं मिलती। हालत यह है कि एक एक परीक्षा 5-5 साल में हो रही है। परीक्षा हुई 6 महीने, साल भर बाद एग्जाम हुआ, 2 साल बाद एग्जाम हुआ, उसके बाद केस हो गया या पेपर आउट हो गया, फिर विदहेल्ड हो गया, मुकदमा चल रहा है, 5-5, 6-6 साल तक पड़े हुए हैं, ओवर एज हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। अस्पतालों की क्या हालत है, कोविड के टाइम में हमने बहुत कायदे से देखा है। हर अस्पताल का नाम एम्स रख देने से वहां पर सुविधाएं नहीं मिलने लगती। ये यूपी वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कांवड़ियों पर बरसाने के लिए फटाक से आपको हेलीकॉप्टर मिल गया। कितना खर्चा होगा हेलीकॉप्टर का आप खुद जोड़ लीजिएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्कूल के लिए आंदोलन करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। अगर आप पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। आपकी गालियां वायरल की जाएंगी और आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन यहां पर आराम से नशा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं, इतना तेज डीजे बजा रहे हैं कि अगल बगल वालों की हालत खराब हो जाए, तो इनके स्वागत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो सरकार कैसा जेनजी चाहती है, सरकार कैसा भारत चाहती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है कि जेनजी सड़कों पर नाचता रहे। सरकार चाहती है कि जेनजी गांजे के नशे में मस्त रहे। सरकार चाहती है कि जेनजी धर्म के नाम पर पागल बना रहे। सरकार चाहती है कि जेनजी धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत में जम के हिस्सा बने। कल हमारे बड़े भाई हैं गोरखपुर के पंकज मिश्र, उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा स्टेटस लिखा था। अपने घर की लड़कियों से बात कीजिए और उनको दोनों तरह के जेनजी की तस्वीर दिखाइए। एक तरफ वो तस्वीर दिखाइए जो जंतर मंतर पर है, जिसको पूरा गोदी मीडिया और सरकार एंटी नेशनल कह रहा है। अब तो आरएसएस के एक बड़े नेता जो हैं वो भी ये बात कह चुके हैं। और दूसरी तरफ दिखाइए इनकी जो सरकार के प्रिय हैं, जो सड़कों पर नाच रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी तस्वीर आप साथ में दिखाइए। और उसके बाद उनसे आप पूछिए कि बताओ इनमें से किसकी सोहबत में खुद को सेफ फील करोगी, इनमें से किसके साथ अपने आप को महफूज महसूस करोगी, सुरक्षित महसूस करोगी। और पूछिए उनसे पूछिए कि तुम्हारी चॉइस क्या होगी, तुम ऐसा बनना चाहोगी या वैसा बनना चाहोगी। और उसके बाद जो जवाब दें उसको ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है या ये सरकारें जो कर रही हैं, जिनको बढ़ावा दे रही हैं, वो कौन है और आपके अपने घर के बच्चे किसे पसंद करते हैं। कल 2 चुनाव के रिजल्ट आए। हमारा एक शॉर्ट चैनल है, जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं, द क्रेडिबल न्यूज के नाम से हमारा एक शॉर्ट चैनल है। शॉर्ट नहीं है वो, लेकिन वहां पर हम थोड़े छोटे वीडियो बनाते हैं। कई लोग कहते हैं यहां आप बहुत लंबे वीडियो करते हैं, तो वहां हम 8 से 10 मिनट तक के एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हैं। वहां पर मैंने बांकीपुर में और दतिया में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उस पर थोड़ी सी बात की थी। यही जेनजी है, समझ में नहीं आता है। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। चुनाव का पूरा गणित किया जाता है, ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, यादव इतने, दलित इतने, मुसलमान इतने, ये जुड़ जाएंगे, ये घट जाएंगे, इतना वोट मिल जाएगा, सारा गणित ऐसे लगाया जाता है। लेकिन याद रखिए कि ये जो जेनजी मूवमेंट चला है, इसने दतिया में भी और बांकीपुर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। बांकीपुर यानी पटना ही ना। तो पटना में जिन छात्रों पर लाठी चली थी, आपको क्या लगता है उनमें से बांकीपुर के लोग नहीं होंगे? पटना में जो छात्र सड़क पर आए थे, आपको क्या लगता है बांकीपुर वालों के घर के बच्चे नहीं थे? और जिनके बच्चों को राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है, उनके मन में गुस्सा नहीं था? नरेंद्र मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है और मैं चाह रहा हूं कि विधूड़ी जैसे लोग लगातार और गालियां दें। मैं चाह रहा हूं कि आरएसएस के लोग और गालियां दें जेनजी को हमारे। मैं चाह रहा हूं कि कंगना रनावत जैसे लोग हमारी लड़कियों को और गंदा कहें। हो सके तो प्रधानमंत्री मोदी भी कहें और अमित शाह बिल्कुल चुप्पी बना कर रहें। लड़कों को एंटी नेशनल, लड़कियों को एंटी नेशनल साबित करने पर अपनी जान लगा दें,
क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो अपनी सत्ता की कब्र जो होती है, देखिए कल को मेरी बात को ट्विस्ट करके कोई वायरल नहीं कह देना, किसी व्यक्ति की कब्र की बात नहीं कर रहा मैं, सत्ता की कब्र जो होती है वो खुदेगी, सरकार जाएगी। क्योंकि ये जो नया यूथ है ये धर्म में फंसने वाला भी है और नहीं फंसने वाला भी है। जो फंसने वाला है उसको तो आपने फंसाया हुआ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जिसके समझ में आ गया है कि ये हिंदू मुसलमान का तमाशा किसके लिए हो रहा है। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाया था, याद होगा, वहां एक लड़का आके कहता है, अपना नाम बताता है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने का यह मतलब नहीं कि आप किसी की वैन पर, गाड़ी पर पत्थर फेंक दें, किसी को ऐसे परेशान करे, सताएं। हिंदुओं का भी बड़ा हिस्सा जाग रहा है और जगा हुआ है। अब तक चुप था, नहीं बोल रहा था डर से, अब बोलना शुरू कर चुका है। और यह खतरे की घंटी है उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ मजहब की राजनीति कर सकते हैं। इसलिए बांकीपुर और वहां जो चुनाव हुआ है ना, उसको सिर्फ यह मत समझिए कि इस पार्टी उस पार्टी का मामला है। उसमें जेन जी आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बांकीपुर पूरी तरह से अपर कास्ट की सीट रही है जो 30 साल से भाजपा जीतती रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के अपने बेटे वहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। लव सिन्हा वहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। भाजपा जीती थी, कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे। तो वो सीट ऐसी रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, अपर कास्ट लगातार उनके साथ रहा है। लेकिन बांकीपुर में यह पहली बार हुआ है कि अपर कास्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है। उसने जम के वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तोड़ के वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसके पांव के नीचे से जमीन फिसल गई। नितिन नवीन की सीट पर हारे, नितिन नवीन के बूथ पर हारे, वो सब बेकार की बात है। नितिन नवीन कोई बड़े नेता नहीं है, जबरदस्ती उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि यस मैन चाहिए था, कोई मजबूत आदमी नहीं चाहिए था। असल सवाल यह है कि ये जो जेनजी मूवमेंट हुआ था, जिसको लगातार इंटरनेशनल साजिश, ये वो काकरोच और क्या क्या कहा जा रहा है, उसके असर का अंदाजा अभी नरेंद्र मोदी लगा नहीं पाए हैं, अमित शाह लगा नहीं पाए हैं। उनको लगता है 2-4 रील बना देंगे तो बात चली जाएगी, या फिर योगी जी को लगता है कि कांवड़िए कितना भी उत्पात करते रहेंगे, उनके ऊपर फूल बरसा देंगे तो हिंदू खुश हो जाएंगे। तो इतना भी याद रखिए कि जिनका घर आपने तुड़वाया है, जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, जिनके बच्चों को नीट मूवमेंट में लाठी पड़ी है और जिनके बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, वो इन फूलों से खुश होने वाले नहीं। ठीक है, हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको ये सब करने में बहुत मजा आता है, वो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी उससे खुश नहीं है। अगर स्कूल बंद पड़े हैं तो जो हमारा जेन अल्फा है उसके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 10 दिन के लिए स्कूल क्यों बंद किए गए, और वो अपने मां बाप से यह सवाल पूछेगा। अगर सड़कों पर तोड़फोड़ हो रही है तो जो आम नागरिक देख रहा है उसके मन में भी यह सवाल पूछा जाएगा, उसके मन में भी यह सवाल उठेगा कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। योगी सरकार के पहले भी तो कांवड़ यात्रा निकलती रही है, तब तो इतना हंगामा नहीं होता था। क्यों भगवान शिव की भक्ति के नाम पर इसको इतना बड़ा तमाशा बना दिया गया? ये सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल बड़े होते चले जाएंगे, और कब आपके पांव के नीचे से जमीन सरक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं ये लोग रहें ऐसे ही गफलत में, ऐसे ही सबको गालियां देते रहें, ऐसे ही हर विरोधी को सोरोस और पता नहीं क्या क्या बताते रहें। इनके समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन जनता समझ रही है कि आपको कौन सा जेनजी चाहिए, और जो दूसरा वाला जेनजी है वो धीरे धीरे आपको सत्ता से हटाने के लिए बजिद हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।